बाजार जहां पे अपने कैपिटल को बचाना ही अपने आप में जीत कहलाता है। अगर आप इस बाजार से साल का 18 से 20-25% तक का अगर निकाल लेते हो तो आप बहुत बड़े विजेता कहलाओगे। आप बहुत बड़े जो है खिलाड़ी कहलाओगे। दोस्तों, आज मार्केट टॉप पे खड़ी है। आज हम बात करेंगे उस एक ETF के बारे में जो अगर आप बिगिनर भी हो या बहुत ज़्यादा जानकार भी हो तो उस एक ETF को अगर सही से देख लो, उसे अपने वॉच लिस्ट में रख दो तो आपकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल कर वो ETF रख देगा। दोस्तों, वीडियो को बिना देरी के वे शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप बिगनर हो, नए हो, पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो, क्योंकि इस तरीके की ETF रिगार्डिंग लर्निंग वीडियोस हमेशा मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। आप लोगों को सिखाने का प्रयास मेरा हमेशा चलता रहता है। अगर आप बिल्कुल नए हो, कोरे कागज़ की तरह हो और कैंडल स्टिक पैटर्न को फ्री में सीखना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, आप कॉन्टेक्ट करें और फ्री टेक्निकल लिखें, आपको फ्री टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स का लिंक पूरा मुकम्मल भेज दिया जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, कुछ सिल्वर के ऊपर और कुछ निफ्टी के बिहेवियर के ऊपर बात करेंगे। उसके बाद उस एक ETF के बारे में बताएंगे जिसके टॉपिक पर आज का वीडियो आधारित है, आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो सिल्वर जब ऊपर की तरफ भाग रहा था और सिल्वर बीज स्पेशली 170 के आसपास टच कर रहा था, उस वक्त मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को इसी प्लेटफॉर्म पे बताया था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है करेक्शनें आएंगी और आपने देखा 30 से 32% तक का सिल्वर के अंदर करेक्शन दिखाई दिया। सिल्वर ऊपर से नीचे आया और 135-133 के आसपास आकर फिर वहां से वापस गया और आज तो हद ही हो गई। 6% से भी ज़्यादा सिल्वर एक दिन के अंदर सिल्वर बीज ऊपर था। तो यहाँ पर सिल्वर के अंदर होल्डिंग पीरियड, कब बाय करना है, कब नहीं बाय करना है, ये सारी चीज़ों को समझना है तो हमारे 11 से 12 वीडियो सिल्वर के ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप जाकर सारे वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश करिए कि 65, 64, 68 पर जब सिल्वर था तब से हम उस पर वीडियो बना रहे हैं और कंटिन्यू हम क्या बोले जा रहे हैं। जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा और कुछ ना कुछ लर्निंग आप वहाँ से लेकर निकलोगे। इस वीडियो के बाद जाकर सारे के सारे वीडियो सिल्वर के ऊपर हमारे चैनल पर जो भी मौजूद है उसको देखो। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं निफ्टी का क्या बिहेवियर है। निफ्टी मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकआउट देने की कंप्लीटली कोशिश की है और पिछला जो महीने का मंथली कैंडल है बहुत बढ़िया क्लोज हुआ है। लेकिन फिर क्या ऐसी बात हो गई कि 2-3 दिन से निफ्टी जो है बेयरिश कैंडल ऊपर खुल रही, नीचे आ रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऊपर से हल्की सी सप्लाई मौजूद है और अगर आप डेली चार्ट जाकर देखेंगे निफ्टी का तो वहाँ पे एक तरह का जो है बेयरिश डाइवर्जन RSI में दिखाई दे रहा है। तो क्या हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं? क्या हम इसको इग्नोर कर सकते हैं इस वक्त? नहीं दोस्तों, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जब से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अगर इंडेक्स के अंदर कोई डेली टाइम फ्रेम में बेयरिश डाइवर्जन या बुलिश डाइवर्जन दिखाई देता है तो उसे हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रिपेयर होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा टीचर, ऐसा दोस्त, ऐसा गुरु होना चाहिए जिसे पता हो कि इस वक्त क्या करना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आप YouTube पर अभी भी यहाँ वहाँ सिर्फ भटक रहे हो। अभी तक किसी गुरु को आपने जो है पकड़ा नहीं है, सीखने का कोई प्रयास नहीं किया है। इतना बड़ा जंगल है YouTube, अगर यहाँ पर आप फ्री में प्रयास करने के लिए कोशिश करते रहोगे तो सबसे कीमती चीज़ जो आपके पास है वो आपको कुर्बान करनी पड़ेगी और वह है समय। समय आपको काफ़ी देना पड़ेगा। 3 साल 5 साल भटकने के बाद, कई हज़ारों रुपए जो है गलाने के बाद तब जाके कहीं आप ज्ञान प्राप्त कर पाओगे, तब जाके कहीं आप विजेता की कैटेगरी में आओगे।
तो सवाल वापस वहीं आकर खड़ा होता है कि निफ्टी जो इस वक्त 26,175 पे खड़ी है और आज से साल भर पहले भी ये यही जगह पे आकर पहुंची थी, तो निफ्टी हमें क्या कहना चाहती है। जब हम टॉप पर पहुंचते हैं तो इंडेक्स जो होते हैं उसका बिहेवियर जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्टर्स, कुछ ना कुछ मंदियाले लोग वहाँ पर बैठे रहते हैं, मौजूद रहते हैं, वहाँ रेडी रहते हैं कि इसको बेचा जाएगा, किसी भी हाल में जो है इसको वापस नीचे भेजा जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप जाकर देखेंगे चार्ट को तो आपको क्लियर कट समझ में आएगा। निफ्टी की जो ट्रेन है इस वक्त एक बहुत बड़े स्टेशन पर पहुंची हुई है। टॉप पर जो बिहेवियर होता है उसे आपको सीखना चाहिए। अब निफ्टी को 2-3 महीना ऑब्जर्व करो कि कैसा बिहेव करती है। जब एक बड़े टाइम फ्रेम का टॉप टूटने वाला रहता है तो मार्केटें किस तरीके से बिहेव करती है, मुझसे मत सीखो, निफ्टी को देखते रहो, टिकटिकी बांध के कंटिन्यू। निफ्टी लॉन्ग टाइम फ्रेम में बुलिश है, लेकिन शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो बियरिश डाइवर्जन दिखाया है वो तो मैं अपने चैनल के जो मेंबरशिप वीडियो जिन्होंने ले रखा है हमारे चैनल का ज्वाइन मेंबरशिप, उनके लिए एक वीडियो बनाकर बताने वाला हूं। आपको भी अगर वो वीडियो देखना है तो हमारे चैनल का मेंबरशिप तुरंत ज्वाइन कर लो। नीचे सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन का बटन लिखकर आ रहा होगा। दोस्तों अब चलते हैं और आज का जो वीडियो है, आज का जो हमारा ETF है उसके बारे में देख लेते हैं। उससे पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी सुनाना चाहूँगा। जैसा आपको पता है कि हमारे चैनल पे स्टोरी ज़्यादा बताई जाती है और उसी के अंदर लर्निंग छुपी रहती है, उसी के अंदर आपको सीखना रहता है। कोई उंगली पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा, बल्कि उसके अंदर, स्टोरी के अंदर ही आपको बहुत कुछ सीखना रहता है। तो स्टोरी ये है, एक गांव रहता है लगभग आज से 500 साल पहले। बहुत ही बड़ा शहर, एक बहुत ही बड़ा विशाल गांव, टापू कह लीजिए आप। वहाँ पर कई तरह की फैमिलीज रहती है। एक बहुत बड़ी मंडी वहाँ लगती है। उस मंडी में 50 से 100, 200, 500 तरह के व्यापारी होते हैं। हम 500 व्यापारी मान लेते हैं। सबका कारोबार अलग अलग होता है। कोई भिंडी बेच रहा होता है, कोई धनिया बेच रहा होता है, कोई कॉटन बेच रहा होता है, कोई आलू बेच रहा होता है, कोई लोहा बेच रहा होता है। सबका कारोबार अलग अलग होता है। एक नया इंसान जब उस सिटी पे, उस तालुके में, उस टापू पे पहुंचता है तो देखता है कुछ फैमिली बहुत हैप्पी है, कुछ फैमिली बहुत दुखी है। आज भी आपके घराने में आप देखते होंगे कुछ फैमिलियां बहुत हैप्पी रहती है, कुछ फैमिली बहुत ज़्यादा दुखी रहती है, फाइनेंशियली टूटी हुई रहती है, कारोबार उनका भी रहता है, लेकिन चुनाव गलत रहता है। आपने देखा होगा आजू बाजू में किसी के लड़के ने कुछ कर लिया, उनकी फैमिली खुशहाल हो गई। किसी के लड़के ने कुछ अलग कोर्स कर लिया, उसकी फैमिली बदहाल हो गई। पढ़ाई और कारोबार हर कोई कर रहा है, लेकिन चुनाव गलत होने की वजह से पूरी ज़िंदगी की धारा बदल जाती है। ये जब पहुंचता है मंडी में तो ये एक दिमाग लगाता है, ये सोचता है कि मुझे अगर कारोबार करना है तो मैं पूरे के पूरे सारे व्यापारियों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर करके एक कारोबार शुरू करता हूँ इन्वेस्टिंग का। तो सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा वो पैसा लगाता है और कारोबार शुरू करता है। इससे दुगना 3 गुना नहीं बनाना होता है ऑप्शन और फ्यूचर्स वालों की तरह, इससे मात्र 15, 20, 25% का रिटर्न चाहिए रहता है। तो इसकी गाड़ी चल निकलती है और ये बहुत बढ़िया से सक्सेसफुली उस सिटी, उस तालुके और उस गांव के अंदर बस जाता है और कई सालों तक खुशहाल रहता है और एक रिच जिंदगी गुजारता है। तो इस सीख से क्या, हमें इस स्टोरी से क्या सीखने मिला कि हमारा जो आज का ETF है उसका जो प्राइस इस वक्त चल रहा है 24.39 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। मंथली चार्ट अगर ETF का अगर आप देखें 17 रुपये से चलते चलते ये 25 रुपये तक पहुंचा सितंबर 2024 में, और वहां से वापस से करेक्शनें आई और ये नीचे की तरफ आया और फिर ऊपर निकला और 2025 में आज नवंबर है, ये जो है 24 रुपया 40 पैसे के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस ETF ने कितनी लंबी जर्नी तय की है, मंथली चार्ट में कितना ज़्यादा बुलिश है, और निफ्टी की तरह ही इस ETF का भी चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। तो इस ETF को जो कि टॉप पे खड़ा है, इसके फंडामेंटल अगर देखें तो इसका PE मात्र 22 के आसपास है,
एक्सपेंस रेशियो 0.21% के आसपास है और इसका जो प्राइस चल रहा है 24.39 के आसपास और एसेट अंडर मैनेजमेंट 179 करोड़ के आसपास है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 ETF, यानी निफ्टी की 500 कंपनियां इसके अंदर समाई हुई हैं। अगर आप एकदम बिगनर हो, नए हो, कुछ नहीं आता जाता है और आपको मार्केट के अंदर रहना है, टिके रहना है, काम करना है, तो आपको इस ETF को अपने जो है वॉच लिस्ट में बना के रखना चाहिए। और अगर आप ETF को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस से सही से काम करना चाहते हैं और प्रॉपरली विधि के हिसाब से काम करना चाहते हैं तो हमारा जो इस महीने में सेकेंड वीक संडे को लाइव सेशन होने जा रहा है जूम पर, जहां हम आपको पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। 3 महीने की मेंटरशिप कंसिस्टेंट आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाली है और प्रोग्राम जो है आपको 50% डिस्काउंट पे मिलने वाला है। तो आज ही इस प्रोग्राम को इनरोल कर लो, बहुत ही लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है, प्रीमियम सेगमेंट का प्रोग्राम है। जिन्होंने किया है उसे पता है कि मैं उस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ देने वाला हूँ। आखिर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्क्लेमर देता चलूँ कि अगर आप जो है कुछ बाय या सेल करना चाहते हो, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से राय मशवरा लेके काम करना। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है और मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। स्पेशली हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनका धन्यवाद कि उन्होंने गुरु दक्षिणा भेजा और बहुत ही तहे दिल से मैं उसे एक्सेप्ट करता हूं। उन्होंने 4 बार अभी तक जब से प्रोग्राम लिया है गुरु दक्षिणा भेज चुके हैं। एक बार उन्होंने कुछ ज़्यादा कमाया तो 10% भेजा, फिर कुछ और कमाया तो उसका वापस से 10% भेजा, तो उन्होंने 4 बार अभी तक के गुरु दक्षिणा भेज चुके हैं। तो उनका जो है बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तहे दिल से उसको एक्सेप्ट करता हूं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के कमाते रहो, खुश रहो, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखो दोस्तों और काम करते रहो, सीखते रहो, लर्न करते रहो। मिलते हैं लाइव सेशन ETF ट्रेडिंग प्रोग्राम में।